ऑडियो बुक सावधान कल की आ चुके हैं। चैप्टर 3 ज्योतिष शास्त्रियों का कथन। ज्योतिष शास्त्र भविष्य विज्ञान की एक प्राचीन विद्या है। ग्रह गणित और नक्षत्रों की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों का सूक्ष्म अध्ययन करके भविष्य कथन किया जाए तो सचोट और सत्य भविष्यवाणी की जा सकती है। वर्तमान समय में उसे जीवन निर्वाह का साधन बनाकर उलट पुलट बातें बताई जाती हैं, जिससे उसकी वैज्ञानिकता और विश्वास खत्म हो गए हैं। ज्ञानी और ईमानदार ज्योतिषी व्यक्ति का और विश्व का सचोट भविष्य बता सकता है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध भविष्यवेताओं के कथन आगे पढ़ेंगे। 1. क्रूम हेलर। मैक्सिको का महान ज्योतिष शास्त्री अर्नाल्ड क्रूम हेलर की अब तक 88% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। विश्व के भविष्य संबंधी उनका कहना है कि महाविनाश से बचने के लिए मानवीय आस्थाओं का परिवर्तन जरूरी है। लोग वर्तमान समय में चल रही स्वार्थ की अंधाधुंध दौड़ रोक दें, भोगवाद के स्थान पर कुदरती जीवन शैली अपनाएं और मर्यादाओं का पालन करें तो कुछ राहत मिलेगी, अन्यथा सृष्टि का विनाश होकर रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि महायुद्ध की भयंकरता के साथ साथ मानवीय सद्गुण जैसे कि पवित्रता, समता, करुणा, मुदिता, उदारता, न्याय, नीति, मैत्री और विश्व बंधुत्व की शक्तियां भी साथ में अवतरित हो चुकी हैं। ये शक्तियों की जनक हैं सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति, जो विश्व को बचाने में सहायभूत होगी। हैरियट के संवाददाता जॉन मिलर के पास भारत संबंधी एक ऐसी भविष्यवाणी है जो हेलर ने उसे अपनी अंतिम भविष्यवाणी की है। उसमें लिखा है कि धार्मिक श्रद्धा से लोग राज्य भी त्याग देते हैं। यह बात बुद्ध के इतिहास से तो मिलती है, मगर इसकी पुनरावृत्ति इस युग में लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। यह ऐसा उच्च आदर्श है जो महाविनाश से विश्व को बचाएगा, अन्यथा आगामी विश्व युद्ध में पूर्ण प्रलय जैसी स्थिति की आशंका है। 2. प्रोफेसर कीरो। वे इंग्लैंड के सबसे बड़े ज्योतिषी और सामुद्रिक शास्त्र के आचार्य थे। व्यक्ति, समुदाय तथा राष्ट्रों के संबंध में उन्होंने ऐसे कथन कहे हैं जो उस वक्त संभव नहीं थे, मगर समय आने पर सत्य सिद्ध हुए। उनकी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी इजराइल संबंधी है। जब इजराइल की कोई कल्पना भी न थी, तब उन्होंने कहा था कि यूरोप के ईसाई एक बार फिर से यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसाएंगे, जिससे अरब राष्ट्र और उनके इस्लामी मित्र चौकन्ने रह जाएंगे। उनकी यहूदियों से बार बार लड़ाइयां होगी। ईस्वी सन 1970 के बाद कभी भी अरब इजराइल के बीच समाधान युग होगा। इसमें अरब राष्ट्र बुरी तरह तहस नहस होंगे। यह विनाश लीला के बाद एक नई सभ्यता का उदय और विस्तार सारे विश्व में होगा।
ईस्वी सन 1943 में उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र कर देगा, मगर कौमी दंगलों से भारत बर्बाद हो जाएगा। वह हिंदू, बौद्ध और मुसलमान में विभक्त हो जाएगा। किंतु भारत का सूर्य बलवान है और कुंभ राशि में है, इसलिए उसका अभ्युदय संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। इसके उपरांत इस देश में विशुद्ध धर्मावलंबी नीति युक्त एक सशक्त और प्रखर व्यक्ति का जन्म होगा। उसकी आध्यात्मिक ताकत दुनिया की तमाम भौतिक ताकतों से ज्यादा होगी। बृहस्पति का योग होने से उसकी ज्ञान क्रांति का असर सारी दुनिया पर होगा। दुनिया इस ज्ञान को ग्रहण करेगी और समुन्नत होगी। 3. गोपीनाथ शास्त्री चुलैट। बरार के विद्वान ज्योतिषी श्री गोपीनाथ शास्त्री चुलैट ने एक रात्रि स्वप्न में देखा कि नए युग का आगमन नजदीक है। तुरंत उठकर उन्होंने स्वप्न समय की कुंडली बनाई। इसका संपूर्ण अध्ययन करके शास्त्री जी ने युग परिवर्तन नाम की पुस्तक लिखी, जो अकोला महाराष्ट्र से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में ज्योतिष गणित के आधार पर उन्होंने बताया है कि इन दिनों में युग परिवर्तन का प्रारंभ हो गया है और नव युग का अरुणोदय निरंतर बढ़ता जाएगा। यह समय सारे भारत के लिए तीव्र उथल पुथल और परिवर्तन का है, साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी ऐसा ही विकट और कष्टदायक है। अंत में उन्होंने लिखा है कि इस देश में जबरदस्त विचार क्रांति होगी, जो बाद में पूरे विश्व में फैल जाएगी। 4. श्री रामन स्वामी अय्यर। दक्षिण भारत के प्रख्यात संत और भविष्यवेता श्री रामन स्वामी अय्यर का निष्कलंक अवतार संबंधी भविष्य कथन बिल्कुल स्पष्ट है। वे लिखते हैं कि कल्कि न तो अश्व पर बैठ के आएगा और न तलवार लेकर आएगा। ये गूढ़ और रहस्यमय भाषा में लिखे गए सूत्र हैं। अश्व का अर्थ होता शक्ति का प्रतीक। उसके पर कल्कि सवारी करेगा, उसका अर्थ है शक्ति उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। वह इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। यह शक्ति है चेतना की शक्ति। तलवार मस्तक काटने के लिए नहीं, किंतु मस्तिष्क व्याप्त कुविचार दूर करने वाली सद्बुद्धि रूपी तलवार। श्री स्वामी जी ने कल्कि पुराण में वर्णित कल्कि भगवान के लक्षण से सहमति प्रकट की है, उसे सुलझाया भी है। वे लिखते हैं कि कल्कि का जन्म मथुरा के नजदीक संबल गांव में होगा। यह महान गायत्री उपासक और सावित्री तत्व का ज्ञाता होगा। दुष्ट विचारों को सद्विचारों से काटने की कला में अधिक प्रवीण होगा। अब तक विश्व में जो अंधश्रद्धाएं एवं गलत मान्यताओं की जाल फैलाई हुई हैं, वह दूर करके सच मान्यताएं स्थापित करने में मात्र वह शक्तिशाली होगा। उसके विचारों को लोग अनुसरेंगे। वह गृहस्थ होगा। उसकी संपत्ति लोक कल्याण के लिए दे देगा। वह एक विशाल संगठन बनाएगा जो उनके विचारों को समग्र विश्व में
फैलाएगा। भारतवर्ष अत्यधिक उन्नति करेगा। उसका प्रभाव रूस और अमेरिका पर पड़ेगा। ये दोनों देश भारत के वैभव के सामने तुच्छ बन जाएंगे। 5. स्वामी असीमानंद। भृगु संहिता के आधार पर स्वामी असीमानंद ने लिखा है कि इस समय संसार का उद्धारक करने वाला 24वां अवतार हो चुका है। वह भगवान राम और कृष्ण की तरह सावित्री शक्ति का उपासक और भगवान बुद्ध की तरह सहस्त्रार चक्र का महान सिद्ध योगी होगा। वह अपने तपोबल से अनेक रोगियों को अच्छे कर देगा और अनेक दुखियों के दुख दूर करेगा। लोगों का बड़ा समुदाय उसके सेवा कार्य में जुड़ता चला जाएगा। वे सब भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने में सफल होंगे। इस क्रांति से भारत की ओर दुनिया के लोग आकर्षित होंगे। उसके बाद दुनिया में नए युग का निर्माण तेज गति से होगा। आंतरिक संघर्ष में दुनिया की आबादी का बड़ा भाग नष्ट होगा, जो नई समझदारी करने में सहायक होगा। नीचे एक फुटनोट दी गई है। ज्ञान घट जोला पुस्तकालय हमारे लिए पिंडदान और तर्पण के श्रेष्ठतम आधार माने जा सकते हैं। हमारी आत्मा जहाँ कहाँ भी स्वजनों को यह धर्म कृत्य करते देखेगी, संतोष और आनंद अनुभव करेगी। इस क्रियाकलाप में संलग्न भावनाशील परिजनों को हमारा स्नेह, आशीर्वाद, संरक्षण, सहयोग और सानिध्य अपने चारों ओर बिखरा दिखाई देगा। सुविकसित पुष्पों पर उड़ने वाले भौरों की तरह ऐसे दूरदर्शी और सेवा भावी परिजनों के इर्द गिर्द हम मंडराते ही रहेंगे और उन्हें अपना भाव भरा गुंजन अति उत्साह पूर्वक निरंतर सुनाते रहेंगे। अखंड ज्योति, मार्च 1971, पृष्ठ 52। चैप्टर 3 समाप्त।